अनंत वर्णादिदंशन सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणितम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन अनुमय जिन वीर को कहो नियम सार केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनमें हमारे आत्मा का कुछ भी नहीं है। इस प्रकार इनका लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और टीका कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का 5वां अधिकार परमार्थ प्रकरण चल रहा है। देखिएगा, जिसमें अभी 170वें नंबर का कलश या पदम प्रबंधाई देव मुनराज ने लिखा है, उसको अपन करते हैं। परमार्थ प्रकरण है ना, अपने भगवान आत्मा को अपना जानना, अपने भगवान आत्मा को अपना मानना और अपने भगवान आत्मा
वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही वास्तव में परमार्थ प्रतिक्रमण कहते हैं, निश्चय चारित्र्य कहते हैं। 170 नंबर का कलश आप निकाल लीजिए, पेज नंबर 699 पे है। नियम साजी तीसरा अधिकार अपन स्वाध्याय हेतु में रखा है। अरे कसायों से रंगा भव का हेतु अजोड़, काम बाण की आग से दग्ध चित्त को छोड़, दग्ध चित्त को छोड़, भागवश जो न प्राप्त है, ऐसा सुख जो निज आत्म में सदा व्याप्त है। निज स्वभाव में नियत आत्मरस माही पगा है, उसे भजो जो नाई कसायो माई रंगाए। परम प्रमदाई देवराज इस कलश में जगत के जीवों को, समस्त जगत के जीवों को यह समझाना चाहती है, अरे कसायों से रंगा भव का हेतु अजोड़। इस संसार का अगर कोई कारण है तो हमारी आत्मा में जो क्रोध मान माया लोभ, आस रति अरति, शोक भय जिगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद और मिथ्या, ये 14 प्रकार की जो कसाय है, मिथ्या, क्रोध मान माया लोभ, हिंसा, हास रति अरति, शोक भय जिगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। तो कहते हैं अरे कसायों से रंगा भव का हेतु अजोड़। इस संसार का कारण जो है वह वास्तव में कसाय है, आप, जो हमारे संसार का कारण है। काम बाण की आग से दग्ध चित्त को छोड़, निरंतर हमारा चित्त बने जो भाई साहब हैं पंच इंद्रिय के विषयों में जल रहा है, मर रहा है, ये समझिए। आत्मा की पर्याय में काम वासना उत्पन्न होने पर है भाई साहब भाव मरण इतनी गज ऐसा होता है कि उसमें ये आत्मा निरंतर जो है मर रहा है। समझे, काम बाण की आग से दग्ध चित्त को छोड़ कर जब पर्याय अपनी आत्मा में कसाय की उत्पत्ति होती है तब वह हमारा आत्मा जल जाता है। कहते हैं दग्ध चित्त को छोड़, ऐसा जो है इस प्रकार का जो कसाय जो है ऐसा उनको जो है छोड़ दो, क्योंकि वो हमारे लिए अहितकारी है। भाग्यवश जो ना प्राप्त हो है, अनादिकाल हो गया हमने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना जो कि अमृत के कुंड के समान है, उसे प्राप्त करो। है? निज स्वभाव में नियत आत्मरस माही पगा है, अपना भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराओ। उसे भजो जो नाई कसाय माही रंगा, जो कसाय से रंगा हुआ नहीं है, अकसाई स्वरूपी वाला भगवान आत्मा है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, हे यदि जो चित भाव भ्रमण का कारण है, समझ रहे आप, भाव भ्रमण का कारण है। अपना आत्मा में जो कसाय आदि जो होती हैं वे हमारे संसार का कारण हो जाती हैं। कहते भाव भ्रमण का कारण जो चित्त, जिनका चित्त जो कसायों में रम रहा है, बस समझ लेना चाहिए कि भाई साहब उनका संसार लंबा है। कहते जो चित्त भाव भ्रमण का कारण, जो संसार का कारण है और बारंबार काम बाण की अग्नि से दग्ध है, क्या जिस पर्याय में जाता है उसमें ही ये जो है कसाय रूप परिमन कर रहा है। बारंबार, एक बार नहीं अनंत बार हमारा आत्मा उन कसायों में जल रहा है, मर रहा है, कट रहा है। समझ में आया? ये तो
मनुष्य पर्याय मिली है भाई साहब, है सावधान होने के लिए है अन्य पर्यायों में, हीन पर्यायों में तो वहाँ आत्मा समझने का तो बात ही नहीं है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक तो भाई साहब वहाँ समझने का कोई मौका नहीं है इस जीव को। एक संगी पंचेंद्री पर्याय होती है, उसमें भी विशेष रूप से मनुष्य पर्याय है, जहाँ मनुष्य होना कठिन है, मुनि कहाँ से होए, और मुनि हुआ तो सिद्ध हुआ, करनी रही ना को। समझ आप, इस जीव को भ्रमण करते हुए अनंत काल बीत चुका है और इसमें मनुष्य पर्याय मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इसमें अपनी आत्मा में को पहचान कर यह जीव सावधान हो सकता है, अगर ये होना चाहे तो कहती है बारंबार काम बाण की अग्नि से दग्ध है। देखो ना आपके सामने त्रियंच गति तो है ही, मनुष्य गति में भी देख लिए क्या हालत हो रही है। जिनका चित्त जो है काम बाण की अग्नि से दग्ध हो रहा है, जल रहा है, कैसे कसायों से, ऐसे कसाय क्लेश से रंगे हुए चित्त को तू अत्यंत छोड़ है भाई साहब, जितनी जल्दी हो सकता हो उतनी जल्दी अपने आत्मा को उन कसायों से अलग कर लीजिएगा। जो आप कर सकते हो उसी की करने का उपदेश दिया जा रहा है। कहते हैं जैसे कसाय क्लेश से रंगे हुए चित्त को तू अत्यंत छोड़, अत्यंत शब्द का उपयोग किया गया, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। जो विधि वसात कर्म वसात के कारण अप्राप्त है, ऐसे निर्मल स्वभाव नियत, स्वभाव में निश्चित रहा हुआ, स्वभाव में नियम से रहा हुआ है। भले ही हमारा आत्मा शरीर और रागादिक के बीच में रहने पर भी वह कभी भी शरीर और रागादिक रूप हुआ नहीं है। समझेंगे आप, ऐसा आत्म स्वरूप, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का भंडार है, कभी भी उन रूप हुआ नहीं है। ऐसे आत्मा को तू पहचान, उसमें तू अपनापन कर और उसमें ही अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को मग्न करा। ऐसा परम ब्रह्मदायी देव मुनिराज समस्त जगत के जीवों को यह उपदेश देती है। ऐसे निर्मल स्वभाव नियत सुख को तू प्रबल संसार की भीति से डर कर भज है। संसार का कारण तो कसाय रूप परिणाम है, जिससे तीर्थंकर भी आज समय भाई साहब डर गए। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय कौन शिव साधन करते संयम सोचित लागे। जिनका चित्त निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों में रक्त हो रहा है, वे जीव भाई साहब वर्तमान में हलाहल उनका चित्त उनका मन जल रहा है। अगर जो है भाई साहब मोक्ष की प्राप्ति करना हो तो सर्वप्रथम क्या करना, अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का निर्णय करना। इस प्रकार ये चर्चा यहाँ पर आ रही है। हे मुनि, अपने स्वभाव को चूक कर, मुनराज को संबोधित करते हुए कहते हैं, अपने स्वभाव को चूक कर पुण्य पाप के भाव करके द्रव मन के साथ जुड़ान करना भव भ्रमण का कारण है। आप
यदि कामना है सिद्ध की ना चित्त को भरमाइए। ये ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। है साधु साधक भाव से बस एक को ही जाइए। तो आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने 15 नंबर का कलश समय सार जी में कहा है। क्या कहा है भाई? यदि काम ना हो सिद्ध की ना चित्त को भरमाइए। भाई साहब, अगर तुम अपनी पर्याय में अनंत सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो अपने चित्त को भ्रमित मत करो। है ज्ञान का घन पिंड चिन्ह में चित आत्मा ही अपनाइए। किसको अपनाइए आप? समझ में आ गई? बहुत ही सुंदर बात यहाँ हमें आचार्य भगवान समझाते हैं। अगर तुम्हें वास्तव में अनंत सुख की प्राप्ति करना हो तो अपने चित्त को भ्रमाना नहीं। समझ में आए? है कामना यदि मोक्ष की तो चित्त को ना भरमाइए। इस ज्ञान का घन पेड़ चिन्मय आत्मा अपनाइए। बस साधक भाव से इस बस एक को ही जाइए। तो आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। कितने बढ़िया बढ़िया कलश हमारे आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने लिखा है। यहाँ भी यही कहते हैं, चित्त को भ्रमित मत करो। अगर हमारा मन, हमारा चित्त भाई साहब अगर दूसरों की तरफ जाता है तो समझ लेना चाहिए कि वर्तमान में हमारा आत्मा अनंत संसार को निमंत्रण दे रहा है। कहते हैं, हे मुनि, अपने स्वभाव को चूक कर अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा तीनों कार ज्ञानेश्वर है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा को चूक कर का मतलब भाई साहब उसका आश्रय नहीं लिया है भाई साहब, तो जो है पुण्य पाप के भाव करके द्रव्य मन के साथ जुड़ान करना। उपयोग का जुड़ान अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में होना चाहिए। ये दिया 619 पेज पर, नीचे देखिएगा कलश के नीचे 117 नंबर का कलश पढ़ लेते हो। मिल गया? क्या कहते हैं? हे मुनि, अपने स्वभाव को चूक कर पुण्य पाप के भाव करके, समझ दोनों ही आ गए ना भाई साहब उसमें? ऐसा तो नहीं कि पापी लिया हो। पुण्य के परिणाम भी हमारे आत्मा को कम भ्रमित नहीं करते हैं। समझ में आया? पुण्य पाप के भाव करके द्रव्य मन के साथ जुड़ान करना भव भ्रमण का कारण है। स्वभाव में एकाग्र होने से धर्म होता है। अपना जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो तीनों कार शरीर से भिन्न है और अंदर होने वाले जो कसाय के परिणाम है उनसे भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। इस प्रकार सच्चा ज्ञान करके अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना, उसको अरियंत परमात्मा, आचार्य परमेश्वरी, साधु भगवान, उसे धर्म कहते हैं। क्या भाई? हाँ, इसमें नहीं समझ, ऐसी बात हमको समझ में नहीं आती साहब। क्या समझ में नहीं आता है? शरीर तो जड़ है, मुर्दा है।
और इसके अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु जो स्वयं को जानती है, पर को जाने, स्वयं को जाने, सबको जाने, ऐसा स्वपर प्रकाशक शक्ति वाला चेतनेश्वर भगवान आत्मा देव देवन में विराजमान है, उसमें अपनापन स्थापित करना। ये राग आदि परिणतियां तो क्षणभंगुर तत्व है, पानी के बुलबुले के समान है। अगर कोई स्थायी वस्तु है तो वह चेतनेश्वर वस्तु है, उसका तू आश्रय ले, ये कहते हैं। हे मुनि, अपने स्वभाव को चूक कर पुण्य पाप के भाव करके द्रव्य मन के साथ जुड़ान करना भाव भ्रमण का कारण है। तो किसके साथ जुड़ान करना? अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा भाई है, जिसके साथ जुड़ान कभी किया नहीं है इसमें। उपयोग का जुड़ान तो ध्याय प्रभु परमात्मा के साथ में होना चाहिए था। सही बात है। और कर रहा है किसके साथ में? कसाईयों के साथ में जो जुड़ान कर रहा है वह वर्तमान में दुख का कारण है और अनंत संसार का परिभ्रमण उसमें मिलता है। भाई साहब समझ में आया? कहते हैं स्वभाव में एकाग्र होने से धर्म होता है, इसका नाम धर्म है। बताइए आप, हैं? 3 चीजें हो गई नहीं, पुण्य, पाप और धर्म। ये सब पर्याय में होती है। भाई साहब कहाँ होती हैं? पर्याय में होती है। अब आप समझ लीजिए, परिणति सब जीव की 3 बात वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। पुण्य पाप का जुड़ान तो अनादिकाल से था ही जीव का, इसीलिए उसकी पर्याय में दुख चल रहा है। जब उसे सच्चा ज्ञान हो जाता है कि भाई साहब ये राग आदि परिणतियां तो पानी के बुलबुले के समान है, सही बात है, आने जाने वाली हैं। और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा न कहीं आता हूँ न कहीं जाता हूँ। समझ में आया भैया? वह समझदार हो जाता है तो वह पर के साथ है, कोई आपका अहित करता हो है तो आप क्या करते हो? उसके साथ दोस्ती करते हो क्या? नहीं, दूर हो जाते हो। हर समय आपको नुकसान करने के लिए खड़ा रहता है, जब देखो तब नुकसान करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहना पसंद करोगे क्या? उससे दोस्ती करोगे क्या? आगे बात समझ में? अरे हम दोस्ती करने की बात तो छोड़ो, हम उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। सही बात। ऐसे ही ज्ञानी जीव कहते हैं तेरी अंदर पर्याय में जो रागादिक परिणतियां उठा करती हैं, समझ आप, वे उनसे तुम प्रेम मत करो। प्रेम करने योग तो भाई साहब अंदर में अमृत का कुंड है। इसीलिए उनकी संगति छोड़ो और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा जिसे कभी भी शरीर और रागादिक का संग होता नहीं है, ऐसा असंग स्वभावी भगवान आत्मा देव जीवन में विराजमान है, उसकी तू संगति कर, उसमें अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय का जुड़ान कर। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। ऐसा मेरा भगवान आत्मा कसाई स्वरूपी है। पर्याय में कसाई होने पर भी वह कसाई के साथ जुड़ान ना करके अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा के साथ जुड़ान करो, उसका नाम धर्म है भैया। सही बात है, हम नहीं कह रहे हैं। यहाँ देखो पदम प्रमंथाई देव मुनिराज कहते हैं स्वभाव में एकाग्र होने से धर्म होता है। और हम धर्म कैसे मानते हैं? ईमानदारी से बताओ। पुण्य पाप में नहीं, पुण्य में मानते
समझ में? पर परमात्मा के साथ जुड़ान करना चाहते हो वो तो संभव ही नहीं है। पर परमात्मा कहते हैं अपने आत्मा के साथ जुड़ान करो, है? उसमें जुड़ान करने में आपका कुछ भी नहीं आएगा, समझिएगा। आप जहां भी हो, जिस स्थान पर हो, हर स्थान पर अपने भगवान आत्मा से जुड़ान किया जा सकता है। स्वभाव में एकाग्र होने से धर्म होता है। जब पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा रूप से अनुभव करती है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर राग आदि की सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तब उसकी पर्याय में वीतराग रूप परिणति प्रकट होती है। तब धर्म की शुरुआत होती है। तब यह जीव भाई साहब मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाता है। आगे सुनना। स्वभाव में एकाग्र होने से धर्म होता है और मन की ओर लक्ष्य करने से शुभ अशुभ भाव होती है। तो मन की मत सुनो, है? जो मन की सुनते हैं विचार ये जो है 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करती है। अपनी आत्मा की सुनो ना, अंतरात्मा की सुनो ना भाई, है? चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है, जग में अपना कोई नहीं है, तू तो ज्ञानानंदमयी है। एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला गई है, जग में तेरा कोई नहीं है, तू तो ज्ञानानंदमयी है। आत्मा की सुनो, इस मन की ना सुनो। मन तो भाई साहब संसार में रुलाने वाला है। अपनी मन की बातें मत करना, अपने ज्ञान की बातें करना। क्या करना भाई साहब? ज्ञान की सुनना, जगत की नहीं। ज्ञानानंद प्रभु परमात्मा, अरे भाई साहब हर समय मौजूद रहता है। मन तो भाई साहब एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीवों के पास में मन नहीं रहता है, पर ज्ञाय प्रभु तो रहता है ना। नए नए लोग आ जाते हैं, इनसे प्रेम ना करना। जो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है, ज्ञानेश्वर है भाई साहब, उसकी बातें सुनना। कहते हैं स्वभाव में एकाग्र होने से धर्म होता है और मन की ओर लक्ष्य करने से क्या होगा भाई साहब? पुण्य पाप के परिणाम होंगे। क्या होगा? मन की सुनोगे तो पुण्य पाप होंगे, पुण्य पाप होंगे तुम्हारा आत्मा भाई साहब पीड़ित हो जाएगा, है कसाई युक्त हो जाता है। भगवान आत्मा की सुनना भाई साहब, अंतरात्मा बुला रही है। 5 इंद्रियों के विषयों से रंगे हुए चित्त को, क्या 5 इंद्रियों के विषयों से रंगे हुए चित्त को, अर्थात उस तरफ के लक्ष्य को तू छोड़ दे। क्या कहा? ना तो स्पर्श इंद्री की सुन, ना रसना इंद्री की सुन, ना कर्ण इंद्री की सुन। क्या भाई साहब? ये तो जड़ है, समझ में आया? प्योर जड़ है भाई साहब। तुम ही एक समझदार हो, अपने घर आ जाओ भाई। 5 इंद्रियों को लिख रहे हैं, 5 इंद्रियों के विषयों से रंगे हुए चित्त को, मन को, है उस तरफ के लक्ष्य को तू छोड़ दिया। समझ लेंगे आप? 5 इंद्रिय के विषयों को काम बाण कहा है। क्या कहा है? काम बाण है। कोई प्रशंसा के वाक्य करे, अज्ञान करे तो अज्ञानी जीव हर्षित हो जाता है। क्या
कोई कहेगा भाई साहब आप तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और उसमें जो हर्षित होता है वो अज्ञानी जीव है। सही बात है। समझे? ज्ञानी कभी भी हर्षित नहीं। हर्षित होने का काम नहीं। कोई गाली देता हो तो ऐसा दुखी भी नहीं होती है, वे तो कहते हमारा उपकारी है ये, या हमें एक कर्मों से छुटाने के लिए आया है। और हम क्या समझते हैं? द्वेष करने लग जाते हैं उससे। और कोई का जब प्रशंसा करे तो किसकी प्रशंसा कर रहा है? मुझे तो जानता ही नहीं है, मेरी प्रशंसा कहाँ से करेगा ये? मुलाकात ही नहीं भैया हमारी इनसे। अज्ञानी जीव प्रफुल्लित हो जाता है, ओ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने, मैं समझ गया नहीं आप। कहते हैं कोई प्रशंसा के वाक्य करे तो अज्ञानी जीव हर्षित हो जाता है, देखिए। और निंदा करे तो द्वेष, निंदा करे तो द्वेष, द्वेष करता है। इस प्रकार प्रशंसा और निंदा से चित्त आकुलित हो जाता है। क्या हो जाता है? और किसकी प्रशंसा करता है, किसकी निंदा करता है? पड़ोसी की, पड़ोसी की करता है। बताइए आप, हैं? मतलब हमको वेद ज्ञान नहीं है ना पर्याय में, ये सब दुख के कारण वेद ज्ञान का अभाव है। ऐसा मेरे को तो कोई जानता ही नहीं है, क्या मेरी प्रशंसा करेगा, क्या मेरी निंदा करेगा? इसीलिए ज्ञानी जीव समता भाव रखते हैं। समझ नहीं आप? ना उसकी प्रशंसा के चक्कर में फंसते हैं और ना उसकी निंदा के निंदा से वो दुखी होते हैं। ये तो हर्षित होना, अपनी प्रशंसा में हर्षित होना, ये अज्ञानी की निशानी है। भाई साहब कौन की चाल चल रही? तो कर्मों की चाल है। कर्मों की चाल वाले तुम हो नहीं हो। बढ़िया बढ़िया आपने भजन बोल दिया और वो हो गया, प्रसन्नित हो गया भाई साहब, हैं? जो है पूछपात स्वामी तो बड़ा सुंदर बात करते हैं कि भाई साहब दूसरे को उपदेश सुनाना मैं तो पागलपन समझता हूँ। क्या उपदेश देना को भी पागलपन कहती है वो? ये कहती है कि भाई साहब जिसे मैं उपदेश दे रहा हूँ वो तो समझता नहीं, वो जो समझता है वो मुझे देखता नहीं। अब मेरा उपदेश देना पागलपन है। आप कमरे में बैठे हो भाई साहब, दीवारों को सुना रहे हो, तो क्या कहोगे आप? पागल हो। क्या कहेंगे भाई साहब? पागल हो। अकेले बैठे हो कमरे में, हैं? और तुम जो है कैसा जोर जोर से सुना रहे, उनको सुना रहे भाई साहब दीवार। अगर कोई समझदार व्यक्ति बैठा हो उसे सुना तो समझ में आए, समझ में आप? ऐसे ही सामने जितने भी देखते हैं सब हैं अनजाने देखते हैं, जहाँ ज्ञान से रहते हैं। समझ में आप? पागलीपन है। ऐसे ही अज्ञानी जीवों को अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धा न होने से वे शरीर की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा मानते हैं, और कोई जो है उनको जो है निंदा करे तो द्वेष करने लगते हैं। ये राग द्वेष करना तो ये भाई सब संसार का काम, उससे अपना चित्त जो है भ्रमित होता है, दुखी ज्ञानी भ्रमित होता नहीं है, जानता है कि मैं तो चेतने सर भगवान आत्मा हूँ। भ्रमित अज्ञानी जीव हुआ करते हैं। समझ गए आप? जहाँ चित्त भ्रमित हो गया समझ लेना चाहिए वहाँ हमारा संसार नियम से चालू है। यदि कामना है सिद्ध की ना चित्त को भरमाइए, है ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। क्या कहती है? अगर जो है भाई साहब अगर आपको मोक्ष रूपी लक्ष्मी चाहिए तो अपने चित्त तो भाई साहब अपने चित्त को भ्रमित मत करो। चित्त भ्रमित होता है राग द्वेष के कारण से। समझ में आया भाई साहब? ज्ञानी अपने आप को शरीर रूप देखते नहीं है, नहीं देखते हैं, इसीलिए उनका चित्त भ्रमित होता नहीं है। अरे जगत में कोई भी पदार्थ ना तो अच्छा है और ना बुरा है,
वो तो परद्रव है, वो मेरे ज्ञान का गेय है, मैं तो चेतन सर्वस्तु हूँ। समझ लिया? इस प्रकार उसकी ज्ञान की पर्याय में सम्यक भैद ज्ञान की ज्योति जल रही है, इसीलिए उसका चित्त भ्रमित नहीं होता है, अज्ञानी जीवों का भ्रमित हो जाता है। समझ में आया वैसा? इस प्रकार प्रशंसा और निंदा से चित्त आकुलित हो जाता है। क्या हो जाता है? कैसा हो जाता है मन भाई साहब? आकुलित हो जाता है, दुखी हो जाता है। प्रशंसा के वाक्य भी सुनने से ये इससे दूर रखो। मंच, माला और क्या भाई साहब? माइक तीनों से दूर रहता है क्या नहीं? समझ में आया? क्योंकि इससे भाई साहब क्या होगा, आपके 2-4 वचन बोल भी देगा, अच्छा तुम भ्रमित हो जाओगे भाई, तुम तो चेतन सर्वस्तु हो। इस प्रकार से ज्ञानी अपने आप को निरंतर उनसे बचाने की प्रयत्न उसका जीवन में रहता है। जब मन अगर जो है ऐसा चंचल हो गया है तो समझ लेना चाहिए कि आपकी लुटिया डूब गई। क्या? क्योंकि वो संसार का कारण है, वह केवल एक सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा ही रुक सकता है। क्या के द्वारा? सम्यक वेद ज्ञान के। वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वाद सुख उपजे, अनुभव या कौन। मन की चंचलता को रोकने के लिए अरिहंत परमात्मा ने हमें समझाया है, वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वाद सुख उपजे, अनुभव या कौन। जब मन भाई साहब वस्तु स्वरूप का जब विचार होता है कि मैं तो चेतन सर्वस्तु हूँ, ये शरीर मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है और ये रागादिक परिणतियां तो हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं और ये चली जाती हैं, मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश करती नहीं है। जब इस प्रकार का सम्यक वेद ज्ञान वर्तमान ज्ञान की पर्याय में होता है, तब यह मन अपनी चंचलता को छोड़ता हुआ अंदर जो ज्ञायक प्रभु परमात्मा है वहां पर इसका पर्याय चली जाती है। उसको ज्ञानी धर्म कहते हैं। समता रमता उरदता ज्ञायकता सुखबा, वेदकता चैतन्यता, ये सब जीव विलास। इस प्रकार प्रशंसा और निंदा से चित्त आकुलित हो जाता है। बोलो होगा कि नहीं होगा? है आपकी प्रशंसा कर दिया, आपने कोई धार्मिक कार्य किया, अच्छा है, कहाँ चले गए? फंस गए तुम जाल में। समझ में आया? किसकी प्रशंसा किया है? किसकी प्रशंसा कर रहा है वो? आज प्रशंसा कर रहा है तो सामने वाला कोई द्वेष भी करेगा, निंदा भी होगा, निंदा भी करने वाले खड़े होंगे, निंदा में दुखी होगा। इसीलिए ज्ञानी शरीर से संबंध होने वाली कोई भी चीज को स्वीकार करते नहीं है। समझ आया? वो जाल में नहीं फंसता है। इस प्रकार प्रशंसा और निंदा से चित्त आकुलित हो जाता है। क्या हो जाता है? चित्त आकुलित हो जाता है। चित्त में अगर आकुलता हो गई तो वो हमारे संसार का कारण हो जाती है। भाई कोई भी पदार्थ निंदा प्रशंसा की करने योग्य नहीं है, समझ गए ना? कोई भी पदार्थ है, बताइए आप, यह विश्व का जो निर्मित विश्व है उसमें क्या क्या है वो तो ये बोलिएगा। 6 द्रव्य है, एक जीव द्रव्य है, चेतनेश्वर अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, और पुद्गल द्रव्य है, अनंत पुद्गल परमाणु है, और धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, वे सब अरूपी है।
सृष्टि में ऐसी क्या चीज है जिसकी प्रशंसा की जाए? सही है देखो आप आत्मा अरूपी पुद्गल द्रव है, एक पर है रूपी है, लेकिन वो भी आपके ज्ञान के विषय नहीं है। धर्म द्रव है, वह भी अरूपी। अधर्म द्रव है, वह भी अरूपी। आकाश द्रव है, वह भी अरूपी। काल द्रव है, वह भी अरूपी। अभी तो आपके ज्ञान के विषय नहीं हो रहे हैं, तो किसकी निंदा करो, किसकी प्रशंसा करो भाई? तो कहते हैं कोई भी पदार्थ निंदा प्रशंसा करने योग्य ही नहीं है। क्या भाई साहब? अब आप उसे जानते ही नहीं हो, कौन की प्रशंसा करोगे, कौन की निंदा करोगे भाई? जो आपके ज्ञान का गेय बनता है वो तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड स्कंद बनता है, और वो तो मूल में कोई वस्तु है ही नहीं है भाई। किसकी निंदा करना, किसकी प्रशंसा करना है? सिंगल पुद्गल परमाणु उसे तो आप जानते ही नहीं हो। आत्मा रूपी है, उसे भी तुम जानते नहीं हो। धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है, भाई साहब वे भी अरूपी है, उन्हें भी आप जानते नहीं हो। फिर निंदा प्रशंसा किसकी करना? बोलिए भाई। ऐसे ज्ञानी जीव सम्यक वेद ज्ञान द्वारा अपने चित्त को भ्रमित नहीं करते हैं। ये ज्ञानी के पास में कला है, ये माँ जलवाणी माता का आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं कोई भी पदार्थ निंदा प्रशंसा करने योग्य नहीं है। तो आपके ज्ञान का घी बने तब तो करोगे ना। है सुंदर रूप देखे तो हर्षित हो, और कुरूप रूप देखे तो द्वेष करे। खान पान के पदार्थ रुचकर मिले, अथवा मक्खन जैसा कोमल शरीर स्पर्श करने को मिले तो अच्छा लगे, और अरुचिकर पदार्थ भोजन में आ जाए अथवा कांटा आदि लग जाए तो द्वेष करे। हैं? क्या कर रहा है ज्ञानी जी? नहीं कर रहा है। बोलिए आप। पहले तो इस विश्व में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है जो भाई साहब राग और द्वेष करने लायक तो है ही नहीं है। सर्वप्रथम तो ये है, समझ रहे? अज्ञानी जीव भाई साहब कहते हैं सुंदर रूप देखे तो हर्षित। ये शरीर क्या है भाई साहब? पुद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी। क्या है? शरीर कोई मूल वस्तु तो है नहीं, पर अज्ञानी जीवों को संयोग की दृष्टि होने से, पर्याय की दृष्टि होने से है सुंदर शरीर सुंदर देख के राग करने लग जाता है। समझ में आया? और गंदा शरीर देखे तो है भाई साहब तो उससे द्वेष करता है। तो मूल वस्तु स्वरूप से सिले भूमि ना उसकी पर है। सही बात है। सर्वप्रथम तो सब वेद ज्ञान की ज्योति नहीं है ना उसमें। अब फिर जो है राग द्वेष करता है। ये शरीर बहुत अच्छा है, ऐसा बहुत सुंदर है, लड़का है लड़की है, स्लिप हो जाते हैं, अंदर में कसाय के परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। और आप वस्तु स्वरूप की दृष्टि हो आपको तो काय के राग द्वेष काय कम हो? बताइए आप। 2000 के नोट देख के आप क्या हो जाते हो? राग करते हो ना, और चला जाए तो द्वेष हो जाता है। क्या हो जाता है? दुखी हो जाते हैं। पहले मूल में देखो कि 2000 का नोट काय का है? पुद्गल के परमाणु मिलकर नोट रूप में भासी। सोना है, चांदी है, जो भी कुछ है भाई साहब सब पुद्गल के परमाणु मिलकर सोना रूप में भासी। ये बंगला बहुत बढ़िया है। क्या है ये बंगला? बहुत बढ़िया है, मकान बहुत अच्छा है भाई साहब। ज्ञानी कहते हैं पुद्गल के परमाणु मिलकर मकान रूप में भासी। तो तेरा है कि मेरा है? ये कहाँ से आया? पहली दृष्टि आपने कौन सी की? मूल स्वभाव को छोड़कर भाई साहब राग द्वेष किया करता है।
ज्ञानी कहते हैं जगत में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो राग और द्वेष किया जावे। समझ गए? सब हमारी अज्ञानता की निशानी हो जाती है भाई। तो कहते हैं सुंदर रूप देखे तो हर्षित हो, कुरूप देखे तो द्वेष करे, खान पान के पदार्थ रुचकर मिले। आनंद आ गया। आज के आनंद की जय। क्या क्यों भाई साहब जयकारा क्यों बोल रहे हो आप? जयकारा क्यों बोली आपने? भोजन अच्छा मिल गया भाई साहब, बहुत बढ़िया बात है। तुम पहले ये बताओ तुम हो कौन? आत्मा हो। आत्मा को आज तक भोजन आत्मा ने ग्रहण नहीं किया, स्पर्श ही नहीं किया, तो आनंद किस बात की बोलने लग गए भाई? सब अज्ञानता की निशानी नहीं है ना? जब तुम्हें कुछ मिला ही नहीं है, तुम्हारे बीच में भाई साहब एक वज्र की दीवार बनी हुई है। समझ है कि नहीं है? बोलो कौन सी शक्ति है? त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। प्रत्येक द्रव्य में त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। वह ना तो कुछ ग्रहण करता है और ना कभी छोड़ता है। समझ गए आप? जब ग्रहण ही नहीं करता है द्रव्यों को, तो छोड़ने की बात कहां से आ गई भाई साहब? ये सब अज्ञानता में से निकलता है। क्या भाई साहब? भोजन बढ़िया कर लिया तो प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये अज्ञानता नहीं चल रही है? क्या अज्ञानता कि मैंने ग्रहण ही नहीं किया है, मैं तो चेतने सर्वस्तु हूँ, आत्मा हूँ, अरूपी हूँ। और हमने क्या मान लिया कि बढ़िया भोजन मिल गया तो भाई साहब राग करते हो, और जो है गंदा भोजन मिला तो क्या करते हो? है भाई साहब बस वहीं पर लड़ाई झगड़े हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाते घर में। ये सब काय की निशानी है? ये कसाई की निशानी है, अज्ञानता की निशानी है। तो ज्ञानी कहते हैं जगत में सबसे पहले तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे राग और द्वेष किया जाए। तुम तो चेतनेश्वर हो और बाकी के सारे पदार्थ तुम्हारे ज्ञान के गे व्यवहार से हैं। परमात्मा से तो तुम भाई साहब अपने या ज्ञान के गे हो। ये है। तो कहते हैं खान पान पदार्थ रुचकर मिले और मक्खन जैसा कोमल शरीर स्पर्श करने को मिले तो अच्छा लगे। क्या लगे? है भाई साहब? अभी थोड़ा थोड़ा सर्दी चालू हो गई है, तो जरा जरा गर्मी वाला मौसम मिल जाए तो अच्छा है। क्यों? गर्मियों के दिनों में एसी चाहती हो और ठंड के दिनों में रूम हीटर चालू कर देते हो। पराधी नहीं है दोनों टाइम, क्या भाई साहब? सदैव पराधी रहता है। आगे बात सामने रूम हीटर चालू करना है, उसमें जीवों की हिंसा होती है कि नहीं होती है भाई? तो किसको होगा भाई साहब? है जो पाप का बंद कर रहे हो आप, हैं एसी चला रहे हो, हैं कितने दिन की चांदनी है तुम्हारी जीवन बता दो भाई साहब? कितने समय के लिए इस मनुष्य पर्याय में आए हो? वो तो तुम अनादि अनंत वाले भगवान आत्मा हैं, और यहाँ आके तुमने कितने कितने पाप का बंद करके कहाँ जाओगे तुम? अरे अनंत काल में तुम्हारे 50-100 साल कहाँ पड़े होंगे? कभी कल्पना नहीं करता, सोचता भी नहीं है भाई साहब। जो पर्याय मिली है भाई साहब पंच इंद्रिय के विषयों में आनंद मानकर, और ये यहीं पर भाई साहब अपनी मनुष्य पर्याय को हार जाता है। समझ में आया भाई साहब? इसीलिए ज्ञानी जीव निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों से उदासीन रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने गायक परमात्मा की खबर हो चुकी है। तो कहते हैं खान पान के पदार्थ रुचकर मिले और मक्खन जैसा कोमल शरीर स्पर्श करने को मिले तो अच्छा लगे। अरुचकर पदार्थ भोजन में आ जाए अथवा कांटा आदि लग जाए तो द्वेष करे। इस प्रकार 5 इंद्रियों के अनुकूल विषयों में राग और प्रतिकूल विषयों में द्वेष करके चित्त का आनंद ही करता है। क्या करता है?
ऐसे राग देश पैदा करता है। समझ में आप? पंच इंद्रिय के विषयों की अनुकूलता में क्या हो जाता है? मस्त हो जाता है। आनंद मानता है। वह तो भाई साहब मन को भ्रमित करने वाली बातें हैं। सही बात हैं? पांच इंद्रिय के विषय प्रतिकूल मिले तो द्वेष करने लग जाते हो। हैं? सुख दुख है पंच इंद्रिय के विषयों में जो सुख सुख कहते हैं ना, सुख यानी पंच इंद्रिय के विषयों के सुख को क्या कहा है? सु माने सुख यानी सु यानी सुहावना, खा यानी इंद्रियां, इनका संधि विच्छेद करिएगा। सु यानी सुहावना, खा यानी इंद्रियां, जो इंद्रियों को अच्छा लगे उसे अज्ञानी की सुख कहते हैं। और दुख दु यानी असुहावना, खा यानी इंद्रियां, जो इंद्रियों को असुहावना लगे, प्रतिकूल लगे, है भाई साहब, उसे दुख कहती है। ज्ञानी इंद्रिय जने सुख दुख से दूर रहते हैं। सही बात। समझ में आया? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार की अंदर में उनको बस एक गायक प्रभु परमात्मा के प्रति समर्पित भाव हो चुका है। इस प्रकार पांचों इंद्रियों की अनुकूल विषयों में राग और प्रतिकूलता में द्वेष करके चित्त का हनन ही करता है। क्या करता है? चित्त का हनन। कांटों सी पैदा हो जाती चाहे तन सदन के आंगन में। भैया बोलते हो नहीं बोलते हो? चंचल छाया सी माया सी घटती क्षण में बढ़ती। बोलिए। श्रीमंदर भगवान की पूजन। श्रीमंदर भगवान की पूजन। अज्ञान विधाता है, ज्ञान विधाता है, इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में चंचल छाया सी। ज्ञानी जीव उसमें नहीं फंसते हैं। पैसे वाले लोग जिन्हें जगत सुखी कहता है, क्या कहते हैं? आधा घंटे उनके पास बैठ तो जाओ, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। पैसे वाले लोग जिन्हें जगत सुखी कहता है, वे सब अज्ञान के कारण से दुखी हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? अज्ञान के कारण से दुखी। कल एक श्रीमान जी मेरे को मिले, बोले भाई साहब ये अपना मकान जो है ना इतना बड़ा है, अभी बाजू वाला और लेना है। ये जो है 65 फीट है और ये जो है 65 फीट, मतलब बढ़िया जगह पे 65 फीट मकान है, चौड़ा है, और जो है अभी मैं बाजू वाला और लूँगा, इसीलिए मैंने अपनी दीवार उठाई नहीं है, उसकी दीवार है। समझ में आया भैया? और बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। समझ में आया? तो भाई करें क्या? हमने कि भाई साहब तेरे में संतुष्टि नहीं है। अरे तो हम करें तो करें क्या भाई साहब? समझ में नहीं आती है, पर आपको तो समझ में आ गई है ना। है उसमें लिखा था, दैनिक भास्कर में सुविचार में आया था, अरे भाई जगत के जीवों को प्रसन्न करने में भाई साहब मेरा आत्मा सुखरूप परिमन नहीं करता है, ये तो मैं समझ चुका हूँ। क्या? पर सुखी कैसे होता है ये हमको पता नहीं है। क्या? सुखी जगत के समस्त लोगों को प्रसन्न करने में कभी भी हमारा आत्मा सुख रूप परिमन नहीं करेगा, पर मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ मुझे पता नहीं है। काश उसे ये धर्म मिल जाता भाई साहब आपको, जिन्हें देव परमात्मा का है, तो उसको समझ में आया था ना कि पर के साथ मेरा कोई अटैचमेंट ही नहीं है। समझ में आया? सुखी होने का विधान तो अंदर नहीं पड़ा हुआ था, और इसने बाहर में सुख मान लिया है। ऐसे जीवों को भाई साहब अगर जैन दर्शन मिल जाए, वो कहता मैंने ये तो समझ लिया है, पक्का निर्णय हमारा हो गया है कि पर जीवों को कितना भी आप प्रसन्न करो, आप अपने घर में तो देख लो ना भाई साहब, दूसरे की यहाँ जाने की क्या जरूरत है? आप अपने बच्चों का, घर में रहने वाले सदस्यों का जो भी इच्छा के अनुसार काम कर देते हो भाई साहब, तो आपको अपने अपने से दिखाई देते हैं, और जहाँ आपने उनकी इच्छा के अनुरूप काम नहीं किया तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाते हैं। अरे बोलो, इसीलिए जगत के जीवों को प्रसन्न करने से नियम से हमारा आत्मा तो सुखरूप परिमन करता नहीं है, पर सुखी कैसे हुआ जाता है? तो अजंत परमात्मा कहते हैं कि तेरा आत्मा स्वयं सुख शांति का भंडार है,
तू उसको पहचान। है भाई साहब, तो तेरे वर्तमान में तू सुखरूप वर्णन करने लग जाएगा। और बोलो, हो गया। पैसे वाले लोग जिन्हें जगत सुखी कहता है, वे सब अज्ञान के कारण दुखी हो रहे हैं। ज्ञान यानी अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होना, यही अज्ञान। सबसे बड़ा अज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या है भाई साहब? अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होना। अज्ञान, नहीं ज्ञान यानी अपने आत्मा का ज्ञान नहीं। वह सब जीव अज्ञानी है। भले ही बैरिस्टर क्यों ना हो, इंजीनियर क्यों ना हो, डॉक्टर क्यों ना हो, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला क्यों ना हो, खूब पढ़ा लिखा हो बाहर में और खूब पैसा हो उसके पास में, क्योंकि उसके पास में अज्ञान है, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वह दुखी है। अज्ञान शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, आ माने नहीं और ज्ञान माने ज्ञान, यानी जिसमें ज्ञान का अभाव है वो अज्ञान है। अपने ज्ञायक तो परमात्मा का जिस पर्याय में अभाव है वह अज्ञानी है। और ज्ञानी के पास में भले ही सहयोग भाई साहब थोड़े भी हो, है भाई साहब। देखो हमारे मुनराजों के पास में तो कोई सहयोग है ही नहीं है भाई साहब, तो भी वे सुखी है। भयंकर सर्दी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है, तो दुखी होते होंगे ना? नहीं, सच्चा ज्ञान है ना, सच्चे ज्ञान के बल पे वो सुखी है। वहाँ हम परिग्रह से सुखी मानते हैं, ज्ञानी कहते तू तो महादुखी है। नहीं क्या? हमारे मुनराज हैं, पीछे कमंडल के अलावा उनके पास और क्या दिखता है आपको? और फिर भी कितने सुखी कभी कल्पना नहीं करते हैं हम। अरे साहब भयंकर सर्दी पड़ रही है, मुनराज का क्या होता होगा? अरे उतना ही उनका आनंद और बढ़ जाता है, होता है क्या? और डुबकी लगा लेते गहरी गहरी। अरे इनको हार नहीं मिला तो क्या हो जाता है, और आनंद उनका बढ़ जाता है। जितनी उनके सहयोग में प्रतिकूलता आती है उतना वो अपनी आत्मा के पास चले जाती हैं। समझ गया? अंदर में तपन करती हैं ज्ञायक रूप परमात्मा के अवलंबन से। ऐसी है, इसकी व्यवस्था है भाई साहब, अंदर नहीं बनी हुई है। पैसे वाले लोग जिन्हें जगत सुखी कहता है, वे सब अज्ञान के कारण दुखी हो रहे हैं। चारों गतियों में संयोगी बुद्धि से दुखी हो रहे हैं। कैसे दुखी हो रहे हैं? कैसे दुखी हैं? संयोग और संयोगी बुद्धि से ही दुखी है। संयोग बुद्धि से दुखी है, संयोग के कारण से दुखी नहीं है। संयोग को अपना मानना है भाई दुख का कारण। संयोग तो संयोग में संयोगों से अटैचमेंट जो किया जा रहा है वही हमारे दुख का कारण है। ज्ञानी जीवों को भाई साहब संयोग बुद्धि नहीं होती है, संयोग तो संयोग में है, इसीलिए वह निरंतर सुखी रहता है। उसे तो अपनी आत्म बुद्धि हुई है, पर्याय का जुड़ान अपने प्रभु परमात्मा के साथ में है। चारों गतियों में संयोग बुद्धि से दुखी हो रहा है। कैसे दुखी हो रहा है? संयोग को अपना मानता है, संयोग को अपना जानता है, इसके कारण से दुखी है। आप चैतन्य को भूलकर नरक निगोद में जाकर जीव दुखी होता है। इसीलिए ऐसे कसाय कलेशों से रंगे हुए चित्त को अत्यंत छोड़ दो। जितनी जल्दी हो सके भाई साहब वहां से अपने मन को फ्री करो और स्वरूप की रुचि कर। बस सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है। सही बात है। संयोगी भावों से अगर छुट्टी प्राप्त करना हो तो अंदर में वेद ज्ञान की किरण को जगा लीजिएगा। बस एक ही मंत्र है, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कीजिएगा। मैं तो चेत निसरात्मा हूँ, सिद्ध में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। इस शरीर जो है वह जड़ है, वो मेरे आत्मा को छूता तक नहीं है। सही बात। रागादिक परिणतियां भाई साहब ये तो कोई वस्तु ही नहीं है। रागादिक परिणतियां तो कोई वस्तु ही नहीं है, ये तो वस्तु है। अज्ञानता में पैदा हुई। ऐसा कोई वस्तु स्वरूप विचार करने पर सारा भाई साहब
अंदर में पर्याय में दुख होता था वो विलय को प्राप्त हो जाता है। एक ही उपाय है, ऐसे कसाय कलेशों से रंगे हुए चित्त को तू अत्यंत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ दे। क्या बोलता, इसी में तेरी भलाई है। इसीलिए ऐसे कसाय कलेशों से रंगे हुए चित्त को तू अत्यंत छोड़ और स्वरूप की रुचि कर अपना भगवान आत्मा जिसमें कसाय का प्रवेश तक नहीं होता है, ऐसा चेतन सर्व भगवान आत्मा उसको पहचान, उसकी रुचि कर। अनंत काल से अप्राप्त अनंत काल से अप्राप्त निस्वभाव में रहने वाले सुख को तू नित्य भज। जिसे तूने अनंत काल से छोड़ रखा था, अब उसका तू हमेशा पान कर है भाई साहब, उसका ध्यान कर, उसका श्रद्धान कर, जिसके कारण से हमारा आत्मा चतुर्गति में ढूंढा है। काय के कारण वो छेड़ाला दौलत राम जी ने क्या कहा, वो महामद अनादि भूल आपको मत बादी। अपने महामद पियो अनादि से, अनादिकाल से तूने कसायों को अपना माना है, कसायों में अपनापन तेरा स्थापित है, उन्हीं को तू अच्छा समझता है, लेकिन वे तो तेरे लिए दुखकारी थे। वो महामद पियो अनादि भूल आपको मत बादी। क्या अपना भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूपी अमृत का कुंड, उसको भूल कर ये चार गतियां मिलती हैं। अब तू उसी को ही पहचान, उसी में ही अपनापन स्थापित कर और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न करा। ये कहते हैं आचार्य भगवान, कहते हैं अनंत काल से अप्राप्त निस्वभाव में रहने वाले सुख को तू निज भज, निरंतर अपनी आत्मा की पहचान करो और उसी में ही अपने उपयोग को ऐसा में भज, उसको भज। ये पर्याय में होने वाले ये भ्रांति रूप परिणाम है, उनकी संगति ना कर। समझे आप? तुझे अपनी मिथ्या बुद्धि के कारण आ गया ना, अपनी मिथ्या बुद्धि यानी अज्ञानता के कारण अपना ज्ञानानंद स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ। अनंत काल हो गया वही सब है, खुद की गलती है। किसी कर्म ने तुझे बस में नहीं किया है। क्या भाई साहब है, भाई साहब मेरे कर्म के कारण से ऐसा हो रहा, छोड़ दे ये बातें हैं। कर्म विचार है कौन, भूल मेरी अधिकार अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति पाए। स्वयं गलती करता है और फिर कर्मों के ऊपर ठोक देता उठा के। समझ में आया? किसी कर्म ने तुझे बस में नहीं किया है, किंतु तू स्वयं ही कर्म के बस हुआ है। इसीलिए ज्ञान स्वभाव प्राप्त नहीं हुआ। यदि तू अपने बस होगा तो तुझे आत्मा प्राप्त हो जाएगा। समझे आप? अपने बस होना, पर से हट सौ में बस तो आएगा अतेंद्रियान रस। बताइए आप कहाँ जान, तुम्हें क्या समझ में नहीं आता है इसमें बता पापा। पर से खस सौ में अस बस तो आएगा अतेंद्रियानंद का रस। पर से हट सौ में बस तो आएगा अतेंद्रियानंद का रस। बस अब कहाँ दिक्कत है, किन भगवान के पास जाने भाई साहब है? अब तो थक गए होगे ना। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में तेरे घट घट का बासी। अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। भगवान बनने की ताकत है तुझ में, और तू मानो बेटा पुजारी हूँ मैं तुम्हें। पुजारी है कि तू भगवान है। ये पामरता की बातें जिन्हें ये परमात्मा की यहाँ नहीं चलती हैं भाई। ऐसी तो परमात्मा बनने का धर्म है ये। यहाँ तो पामरता दूर होती है। क्या होती है? ऐसी मान्यता को यहाँ छुड़वा है। बताइए, हम तो कहें हे भगवान भगवान मेरा मोक्ष मुझे दे देना। भगवान कहे हमारे पास तुरंत तुम्हारा मोक्ष तुम्हारे पास है, तुम ले आओ जाओ। है
भैया पार्श्वनाथ देव से दीजिए। आगे क्या बोलते हो भाई साहब? पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं। प्रभु आप भूलना मत, प्रभु मेरा मोक्ष दे देना। वगैरह अब तो तेरा होना ही नहीं भंडारा, तू तो समझ ले, तू पे सच्चा ज्ञान कर, तू मोक्ष स्वरूपी भगवान आत्मा है। मैं यहाँ बाहर में देने लेने की कोई व्यवस्था नहीं है, तू कल्पना में मत चढ़ जाना, समझना है भैया। कहते हैं तू स्वयं ही कर्म के बस हुआ है, इसीलिए ज्ञान स्वभाव प्राप्त नहीं हुआ। यदि तू अपने बस होगा तो तुझे आत्मा प्राप्त होगा। अरे निर्मल स्वभाव में निश्चित रहने वाले सुख को तू प्रबल संसार की भीति से डर कर, है भाई साहब, बस इधर नहीं है, पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ अपनी परिणति को ना ले जाओ, वो डरो जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागी। इस प्रकार से हमें भाई साहब सचेत करते हैं। प्रबल संसार की भीति से डर कर भय, पुत्र स्त्री आदि संसार नहीं है, समझे? संयोग जो है वो अपना संसार नहीं है, उनमें जो अपनापन है वो संसार है। उन्हें अपना मानना, उन्हें अपना जानना, यही आत्मा का संसार है। स्त्री पुत्र आदि संयोग वे आत्मा के संसार नहीं है। कहते हैं पुत्र स्त्री आदि संसार नहीं है, किंतु उस तरफ का विकारी भाव ही संसार है, विकारी भाव ही संसार है। यहाँ तो एक विशेष बात कहनी है, जिस भाव से देव पद मिले, शुभ भाव से, शुभ भाव से मिलता है देव पद, इंद्र पद मिले, तीर्थंकर नाम कर्म बदे, वह भाव भी संसार है। क्या कहा भाई साहब? तो अन्य की कहाँ बात रही? फिर आपके जो है बे पाप रूप परिणाम है, उनसे तुम्हारे कैसा कल्याण हो जाएगा? 24 घंटा लगे रहते हो, स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, ये पुण्य का परिणाम है कि पाप का परिणाम है? घोर पाप का परिणाम है, घोर संसार का। तो कैसे तुम चले जाओगे? बोलो भाई साहब। यहाँ तो कहते तीर्थंकर इंद्र आदि देवादिक पदवी जिस भाव से मिलते हैं, पुण्य भाव से मिलते हैं, वे भाव भी हमारे संसार का कारण है। घोर संसार के परिणाम तुम्हारे मुक्ति के कारण कैसे हो जाएंगे भाई? घोर संसार के भाव भी संसार है, इसीलिए सभी शुभाशुभ भावों से भयभीत हो। क्या भयभीत हो? जो है पामरता अपनी पर्याय में मत फैलाइए, अपना परमेश्वर भगवान आत्मा देव देवल में विराजमान है भाई साहब। हाँ, सभी शुभाशुभ भावों से भयभीत हो, चारों गतियों में दुखी है, इंद्र के इंद्रासन में सुख नहीं है, वहाँ भी जितना राग है उतना दुख है। क्या? जितना राग दुख का कारण है, समझ गए? जितना राग है, समय दृष्टि जीव के पास में जितना राग है, 3 चौकड़ी कसाय के सद्भाव पूर्वक राग है, उतना हुआ दुखी है। समझ में आया? देश वृत्ति है, उसके पास में 2 चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, उतना हुआ दुखी है। मुनराज सुखी है कि दुखी है भाई साहब? एक कसाय चौकड़ी उनके पास विराजमान, उतने दुखी है, और 3 कसाय का आनंद। 1 चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, सज्जन कसाय का सद्भाव, उतने में भी दुखी है। जितना कसायों का अभाव हो गया उतना जीव सुखी है। अब इसमें कहाँ समझना जैसी बातें नहीं समझ में आती हमको। समझना चाहे तो सब समझ में आता है। चारों गतियों में दुखी है, इंद्र के इंद्रासन में सुख नहीं है, वहाँ भी जितना राग है उतना दुख है, सारा संसार ही दुखमय है। इसीलिए उदय भाव से डर। क्या वैसे उदय भाव के चंगुल में मत फंसना। अभी तो आएंगे संसार अवस्था में, तुम्हें नहीं फंसना भाई। उदय भाव से डर और अंतर स्वभाव जिसमें नियत सुख रहता है, तीनों काल सुख आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा सुख शांति से लबालब भरा हुआ है, उसका भजन कर। किसका भजन कर? निज आत्मा का भजन कर। ऐसा भजन आज तक इस जीवन में पर्याय कभी किया नहीं, अनंत काल हो चुका है। पर परमात्मा की भक्ति पूजा तो बहुत की, पर उससे तो भाई साहब संसार की प्राप्ति होती है। अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसकी भक्ति कर, उसका भजन कर, उसका तू सेवन कर, उसी का भजन कर। उसी के भजन से तेरा भय टलेगा। उसी से काय समय अंदर होने वाले जो रागादिक परिणतियां हैं, जो दुख के कारण होती है,
काय समझती हमारी आत्मा में से दूर हो जाएंगी। यही एकमात्र भाई साहब सुखी होने का विधान है और इसी के भजने से आत्मा अल्पकाल में अत्यंत तो सिद्ध परमात्मा की पर्याय को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये सुंदर चर्चा पदम प्रबल भाई देव मुनराज ने हमें इस कलश के माध्यम से सुनाई है। अब कल यहाँ पर अपन 88वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नमोकार मन गुरु ध्वज संग जनवाणी माता की जय।